हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं निकेत गुप्ता फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, झारखंड उत्पाद सिपाही 2024 के लिए मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट टेली में करा रहा हूं। ठीक है, इसका मैं प्रैक्टिस सेट नंबर आज 5 कराने वाला हूं। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैथ का एग्जाम ओरिएंटेड है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है कि देखने को मिलेंगे। अब ये मैं आपके जो क्वेश्चन बताते हैं इसमें मैं 10 क्वेश्चन बताते हैं और ये सभी चैप्टर से मिक्स ही क्वेश्चन रहते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन को बताया जाता है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास के नोटिफिकेशन समय समय पे मिलेंगे। और ये जो आपकी क्लास चलते हैं वह सुबह में आपके 8 बजे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्लास सुबह में 8 बजे चलते हैं, तो इस समय आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि 5p प्लस 6q अनुपात 4p माइनस 3q बराबर 8:5 है, p बटा q का मान ज्ञात कीजिए। कैसे आपको ये क्वेश्चन को आप बनाइएगा, आप यही कीजिएगा कि इसको आप 5p प्लस का यहाँ पे 6q बटा में आप कर दीजिएगा, क्योंकि रेशियो को आप हटाइएगा बट्टा आएगा। ठीक है, तो 4p माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3q बराबर जो दिया हुआ है आपके 8/5 दिया है। अब इसको आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि 10th लेवल वैकेंसी है तो आसानी क्वेश्चन पूछेंगे। आप 10 में 10 क्वेश्चन सही कर सकते हो। अब इसको आपको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करना है, तो ये इधर चला जाएगा, अब ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 ब्रैकेट 5p प्लस का 6q बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8 ब्रैकेट 4p माइनस का 3q। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। 5 का मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसमें होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में तो ये हो जाएगा 25p प्लस 5 का मल्टीप्लाई 6 में तो आपके यहाँ पे 30q हो जाएंगे बराबर इसमें 8 का मल्टीप्लाई 8 चौके 32p माइनस का 24q हो जाएंगे। अब p वाला को एक तरफ और q वालों को एक तरफ करनी है। इसको आप यहाँ पे p है तो इसको इधर भेज दो और इसको इधर लाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30q प्लस यहाँ पे माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 24q बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे 32p। अब यहाँ इसके आगे क्या है प्लस है, ये इधर आएगा तो क्या में आएगा माइनस में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 25p। अब आपको इसको जोड़नी है तो ये 30 और ये 24 को आप जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपके 54q हो जाएंगे बराबर यहाँ पे इसको घटाएगा तो 7p। इसका मतलब कि हमें p बाई q चाहिए ना, तो आपको क्या करनी है कि q को इधर लानी है, तो ये हो जाएगा 54 बट्टा हो जाएगा और यहाँ पे इस 7 को इधर लाओगे तो ये बट्टा में आ जाएंगे और p बट्टा क्या हो जाएगा q हो जाएगा। तो जो आंसर आया p बट्टा q का वह आ गया आपका 54/7, जो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिल सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन था, आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से बताया। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर 17 b बराबर 13 तब यहाँ पे आपसे पूछा है कि AQ माइनस BQ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो एक फार्मूला है। अगर आप मान लीजिए कि आपके पास अगर टाइम है तो आप ये कर सकते हो कि a का वैल्यू यहाँ पे 17 का क्यूब कर सकते हैं। इस टाइप से आप ab का वैल्यू से बना सकते हो। लेकिन अगर फार्मूला आपको याद है तो ये आपके a माइनस बी के क्यूब का फार्मूला है। क्या होता है, ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, तो इसका वैल्यू इसका मतलब फार्मूला में आ गया a माइनस बी का क्यूब होल क्यूब। अब यहाँ पे a का वैल्यू 17 माइनस का b का वैल्यू कितना यहाँ पे है आपके 13, तो इसको आप क्यूब कर दीजिए। अब इसको आप घटाइए तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 64 आएगा, जो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है। तो आपके एग्जाम में फार्मूला बेसिस क्वेश्चन रहेंगे। आइए अगला आपके क्वेश्चन को चलता हूँ। अगर आप रनिंग क्लियर किए हो तभी ये क्लास को देख रहे हो, क्योंकि रनिंग के बाद ही आप लोग का रिटर्न एग्जाम होंगे। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा रनिंग कंप्लीट हो गया है, और आप लोग टाइम भी बता सकते हैं कि आप लोग का 10 किलोमीटर की रनिंग कितने समय में आप लोग कंप्लीट किए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का योग 36 उनका गुणनफल 315 तब दोनों संख्या का निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे अंतर पूछा है। अब दो संख्या है तो मान लेते हैं वो a होगा एक b होगा, या फिर x मान लीजिए या फिर y मान लीजिए। यहाँ पे योग पूछा है तो x प्लस y का योग जो है वो आपका 36 है। गुणनफल पूछा है, इसका मतलब x और y का जो मल्टीप्लाई है वह आपका 315 है। आपसे पूछा है अंतर, इसका मतलब x माइनस वाई हमें ज्ञात करनी होगी। कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो आप यहाँ पे यही कीजिएगा कि हमारे पास ये है और ये यही करेंगे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर मैं निकालूंगा, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ से मैं
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सबसे पहले ज्ञात कर लेता हूँ। तो ये कैसे ज्ञात होगा, तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा, जो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy हो गया। इसका वैल्यू कितना है 36, तो 36 का आपको स्क्वायर करना होगा। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 होता है लगभग, हाँ 1296 होता है, बराबर इसका हमें वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे आपके एक्स वाई का वैल्यू गुणनफल में कितना दिया हुआ है 315। अब आपको इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 630 हो जाएंगे। अब 630 इधर आएगा क्योंकि प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो 1296 माइनस का जब करोगे आप 630, तो यहाँ पे आपके हो जाएगा 6 मतलब कि यहाँ पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया 666। अब यहाँ तक क्लियर है। अब आपका ये वैल्यू आ गया। अब मैं नेक्स्ट पेज में इसको क्लियर करता हूँ और अच्छे तरीके से। अब आपको यहाँ पे x माइनस वाई निकालना है ना, तो यहाँ पे x माइनस वाई वाला फार्मूला लगाएंगे होल स्क्वायर वाला। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। अब हमें यहाँ पे जो ज्ञात किए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना था 66 था, 666 था, ठीक है। अब इसका तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, इसका आ गया 666 माइनस का 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करिएगा 315। तो यहाँ पे हो जाएगा 666 माइनस का इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 300 सॉरी यहाँ पे 630 हो जाएंगे। अब इसको आप घटेगा तो कितना आ गया आपका 36 आ गया ना। इसका मतलब कि अगर स्क्वायर को आप इधर भेजिएगा तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई का वैल्यू जो आया वह 6 आया, जो हमें यही चाहिए। तो यहाँ 6 आ गया, जो ऑप्शन आपका सी क्या है करेक्ट है। तो ये आपके क्वेश्चन होते हैं, आसानी तरीके से आप बना सकते हो, क्योंकि मैं इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया तो ये टाइम लगा ना, तो ऐसे आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए मैं 4 क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है चतुर्भुज से। बोला यदि किसी चतुर्भुज के कोनों का अनुपात 1:2:3:4 अनुपात है, तो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोनों की माप कितनी है। अब सबसे पहले जो चतुर्भुज होता है, जो कोनों का योग होता है वह आपका 360 डिग्री का होता है। तो ये एक भुजा हो गया, तो ये हो जाएगा मान लेते हैं 1x, यहाँ हो गया आपका 2x, ये आपका हो गया 3x, ये आपका हो गया 4x। तो ये सभी को जब आप जुड़िएगा तो इसको जोड़ने पे आपको कितना मिल रहा है, तो इसको आप जोड़िएगा तो यहाँ पे आपके 10x मिलेंगे। इसका मतलब कि जो चतुर्भुज के ये क्या है कोने का ही अनुपात है। अब यहाँ पे चतुर्भुज के चारों कोनों का जो योग होता है वह 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे आप देखिएगा तो 36 न हो गया। अब यहाँ पे आपका ये 36 का हो गया, ये 72 का हो गया, फिर 36 में 3 का मल्टीप्लाई आएगा, जो आएगा वो होगा। अब सबसे बड़े पूछा है तो सबसे बड़ी ये हुआ है, तो 4x इंटू का 4 इंटू यहाँ पे 36 का मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आपके कितना हो जाएंगे 144 हो जाएंगे, जो ऑप्शन सी के है करेक्ट है। तो आपके एग्जाम में फार्मूला बेसिस से क्वेश्चन रहेंगे। चलिए अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर है कि यदि एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का विकर्ण कितना है। देखिए यहाँ पे आपके घन का आयतन कितना होता है एक क्यूब, क्या भुजा दिया हुआ है 27। अब ये 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब करेंगे तो मेरे को 27 मिल जाएगा, मतलब कि जो भुजा आ गया वह कितना हो गया 3 हो गया। अब घन का जो विकर्ण होता है वह √3a होता है फार्मूला। तो a का वैल्यू आप यहाँ पे भुजा वाला रखिएगा तो ये हो जाएगा 3√3 क्या आएगा सेंटीमीटर। तो आपके ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। अगला मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है किसी संख्या का 30% 120 के 15% से 21 अधिक है तो वह संख्या क्या है। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स एक क्वेश्चन आएंगे, आसानी क्वेश्चन रहते हैं। अब यहाँ पे सुनिएगा कि किसी संख्या का, तो किसी संख्या मान लेते एक्स का 30%, तो परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा 100 हो जाएगा। 120 के का मतलब गुना हो गया, बट्टा 15%, तो यहाँ पे बट्टा 100 हो जाएंगे, से कितना है 21 अधिक है, तो मैं +21 कर दिया। अब इसके ये क्या है बराबर है, तो सिंपल से इसको सॉल्यूशन करना है। तो देखो यहाँ पे आप करिएगा तो ये आपके 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से करिएगा ये 3 बार में, ये 2 बार में, इसको 2 से करिएगा 6 बार में, ये चला जाएगा। तो आपके 18 और 21 कितना हो गया, यहाँ पे आपके 39 आ जाएंगे। आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ओके, और x इंटू 3/10, 3 से काटिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 13, 10 से नहीं आ जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 130 आ गया। ऑप्शन देखिएगा तो डी क्या है करेक्ट है। तो परसेंटेज के आसानी क्वेश्चन रहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है 250 का 38% कितना है। तो देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिए 250, अब 38 यहाँ पे लिख दीजिए, परसेंटेज हटाइएगा बट्टा 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 5 से करिएगा 2 बार में, ये जाएगा 5 बार में, 2 से इसको काटिए, ये आपका 19 19 बचे,
95, जो ऑप्शन आप देखिएगा तो बी क्या है, करेक्ट है। आसानी क्वेश्चन है परसेंटेज का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है परसेंटेज का। 5 क्वेश्चन लिए हैं। किसी संख्या का अगर आप लोग बोलिएगा तो परसेंटेज का मैं स्पेशल क्लास करा दूंगा। उसमें मैं आपको सभी चीज़ बता दूंगा कि परसेंटेज होता क्या है, कैसे आप किसी भी चीज़ का परसेंटेज ज्ञात करिएगा। तो ये आप लोग बोलिएगा तो मैं इस पे स्पेशल एक क्लास ला दूंगा। यहाँ पे बोला है किसी संख्या का 80% 100 है, तो मान लेते हैं किसी संख्या x का 80% बट्टा 100 हो गया, कितना है 100 है। क्लियर है। x बराबर यहाँ पे आपके 100 हो गया, यहाँ पे ये वाला 100 इधर आएगा, बट्टा कितना हो जाएगा 80 हो जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 2 से करिएगा 5 बार में गया, यहाँ पे 4 हो गया, 4 से करिएगा आपके 25 बार में गया। 25 में 5 का मल्टीप्लाई 125। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। आसान क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप लोग 20 सेकेंड 10 सेकेंड में उड़ा दोगे। अगला आपका बेहतरीन है थोड़ा क्वेश्चन। 9 नंबर बोल रहा है कि यदि किसी छात्र को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 34% की आवश्यकता होती है, उत्तीर्ण मतलब कि पास, तो 40 में से उत्तीर्ण अंक कितना होगा। जैसे कि आप लोग एग्जाम देते हो तो वहाँ पे होता है कि आपका 5 विषय का होता है और एक विषय का 100 मार्क्स का होता है, तो टोटल 5 विषय में 500 मार्क्स होता है। ठीक है, तो आपको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो आप यही रखते हो कि पास होने के लिए हमें लगभग 30% के समथिंग में, या फिर कोई 32-33 भी मार्क्स होता है, तो यहाँ पे थर्ड डिवीजन होते हैं। 60 में आपके 60 पार होते हैं या फिर 60 रहते हैं तो फर्स्ट होते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे पूछा है। टोटल मार्क्स यहाँ पे 40 का ही है, 40 में ही 34% पासिंग मार्क्स है, बट्टा 100 कर दीजिए, यहीं से पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये आपके 17 हो जाएगा, ये आपके 5 बन जाएंगे। तो 17 में आपके 4 का मल्टीप्लाई, तो 17 चौके 68 हो जाएगा। अब देखो 68 में आपको 5 से भाग करनी है, तो यहाँ पे भाग करिएगा तो 1 हो जाएगा, और एक इसको मतलब कि ये आपका 13 आपका 6 आ जाएगा ना, 13.6, जो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आसानी क्वेश्चन है। 10 नंबर बोल रहा है कि 160 का 125% का 20% कितना है। अब 160 लिख लीजिए, का मतलब मल्टीप्लाई या फिर के भी लिखा हुआ है तब भी आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई समझनी है, तो 125 लिख दीजिए, परसेंटेज हटाइएगा बट्टा 100 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, इनटू 20 बट्टा यहाँ पे आपके कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 खत्म हो गया, ये 0 से ये खत्म हो गया, यहाँ 5 से नहीं, यहाँ 25 से कीजिए तो यहाँ पे आपके 5, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 4 से इसको कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 हो जाएगा। जो आप देखिएगा तो ऑप्शन आपके ए क्या है, करेक्ट है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो एग्जाम ओरिएंटेड थे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे। मैं 10 क्वेश्चन कराया, जिसमें कि 5 क्वेश्चन आपका जो था मैं सभी चैप्टर से मिक्स ही लिए हैं, और 5 क्वेश्चन जो है आपके परसेंटेज का है। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए आप लोग बोलिएगा तो मैं स्पेशल क्लास करवा दूंगा, जिसमें कि आप परसेंटेज के सवाल आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और वीडियो आप लोग को बढ़िया लगा होगा या फिर आपको लग रहा होगा कि इस टाइप के सवाल ही आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में।